हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज जो हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे वो चैप्टर कोनिक सेक्शन से है। राइट, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लो। एन एथलीट इज रनिंग अलोंग अ पाथ सच दैट सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिम इज ऑलवेज 26 मीटर्स एंड ऑल्सो डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग्स इज 10 मीटर। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कर्व ट्रेस्ड बाय हिम। तो कोनिक सेक्शन से है ये, तो एक बार हम थोड़ा सा एलिप्स की डेफिनेशन रिकॉल करते हैं। ठीक है, क्या थी एलिप्स की डेफिनेशन? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इन अ प्लेन इज कांस्टेंट। ठीक है, तो सेम मिलता जुलता सा ही यहाँ पे लिखा हुआ है। राइट, तो देखो, अगर अभी मैं आपको थोड़ा सा एलिप्स के बारे में बताऊँ तो आप रिलेट कर पाओगे। अब क्वेश्चन में देखो जो सिचुएशन दी है और इस फिगर को देखो आप। यहाँ पे अगर हम ये इमेजिन कर लें कि इन दो पोजीशंस पे दो फ्लैग पोस्ट हैं और क्या दिया हुआ है, सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फ्लैग पोस्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो एलिप्स में भी यही होता है ना, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, सम ऑफ उस डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स। अब ये दो फिक्स पॉइंट जिनको एलिप्स के केस में हम फोकाई कहते हैं, अगर इस पोजीशन पे ये दोनों फ्लैग पोस्ट हैं और एथलीट इज रनिंग अलोंग दिस पाथ, तो आप देखो हमेशा ये, अगर सपोज करो पोजीशन ऑफ एथलीट है, एलिप्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि Pf1 प्लस Pf2 इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है ना, और यहाँ पे भी यही दिया हुआ है क्वेश्चन में कि डिस्टेंस बिटवीन एथलीट एंड फ्लैग F1 एंड फ्लैग F2, इनका सम हमेशा कांस्टेंट है एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 26 मीटर्स है। तो हम ये कह सकते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है, नेम द कर्व ट्रेस्ड बाय हिम, तो कर्व की क्या शेप है? इट इज़ एक्चुअली एन एलिप्स। राइट, अब एलिप्स की डेफिनेशन में ही क्या है, Pf1 प्लस Pf2 क्या होता है? इसकी वैल्यू कांस्टेंट है विच इज़ इक्वल टू 2a। तो अगर आप एलिप्स की डेफिनेशन याद करो तो क्या थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेयर a इज़ ग्रेटर देन b। तो इस लेंथ को हम फ्रॉम ए टू बी क्या कहते हैं? मेजर एक्सिस। और अगर मैं यहाँ पे सी डी लिख दूँ, इसे कहते हैं माइनर एक्सिस। और यही डिस्टेंस ए बी जो है, दिस इज इक्वल टू 2a। राइट, ठीक है ना। हम क्वेश्चन ये समझ के कर रहे हैं कि आपको एलिप्स के बारे में सारी नॉलेज है, क्या क्या टर्म्स हैं एलिप्स से रिलेटेड वो आपको पता है। ठीक है, तो देखो एलिप्स की मैंने इक्वेशन लिख दी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर दिस डिस्टेंस ए बी इज मेजर एक्सिस जिसकी लेंथ होती है 2a और सी डी इज माइनर एक्सिस विच इज 2b। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, Pf1 प्लस Pf2 इज इक्वल टू 26 मीटर विच एक्चुअली इज 2a। तो यहाँ से मुझे 2a इज इक्वल टू 26 वैल्यू पता चल गई, तो दैट दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 13। ये सब चीज़ें अभी आगे यूज होंगी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका सिंपल, नेम द कर्व ट्रेस्ड बाय हिम, इट इज़ एन एलिप्स। राइट, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ F1 एंड F2। तो अब हम वापस एलिप्स की डेफिनेशन पे आते हैं। पहले तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जो गिवन कंडीशन है उससे मुझे ये पता चल चुका है कि 2a इज इक्वल टू 26, a इज इक्वल टू 13। राइट, और जो स्टैंडर्ड एलिप्स होता है ना, उसकी इक्वेशन में हमेशा सेंटर जो है वो हम ओरिजिन पे लेते हैं एंड मेजर एंड माइनर एक्सिस आर बेसिकली कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो आप +1 में पढ़ रहे हो। राइट, F1 और F2 जो है ये बेसिकली फोकाई है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई है C,0 एंड -C,0। C कैसे फाइंड करेंगे हम? तो क्वेश्चन में हमें एक और चीज़ गिवन है कि डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग्स इज इक्वल टू 10 मीटर्स, यानी आपको F1 F2 जो दिया हुआ है दिस इज 10 मीटर्स। तो अब आप एक चीज़ नोटिस करो, अभी मैंने क्या बताया आपको कि जो स्टैंडर्ड एलिप्स है उसमें जो सेंटर है वो ओरिजिन है, दैट इज दिस इज 0,0। नाउ दिस टोटल डिस्टेंस F1 F2 इज 10, तो इट इम्प्लाइज O से लेकर F2 इज 5 एंड दिस इज नथिंग बट C। राइट, तो C के कोऑर्डिनेट्स यानी फोकाई क्या हो जाएगा, C की वैल्यू 5 आ गई, तो दिस इज 5,0 एंड दिस विल बी -5,0। राइट, क्लियर है ये बात? तो दोनों फोकस 5,0 एंड -5,0 आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड पार्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व ट्रेस्ड बाय एथलीट। तो अभी मैंने आपको बताया क्योंकि ये एलिप्स है, इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। और अब हमें क्या क्या पता चल चुका है कि ए की वैल्यू 13 है और सी की वैल्यू 5 है। और एलिप्स के केस में व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, वो हमें पता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, राइट। तो यहाँ से हम बी निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर दैट इज 13 स्क्वायर minus 5 square which is 169 minus 25 which is 144 it is b square। तो b की वैल्यू भी मुझे 12 पता चल गई और इक्वेशन में तो हमें b स्क्वायर ही चाहिए, तो इक्वेशन हो जाएगी x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर 13 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर विच इज़ 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर अपॉन 169 plus y square divided by 144 is equal to 1. This is the equation of the curve which is actually an ellipse traced by athlete. ठीक है, फिर नेक्स्ट उन्होंने बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। ए बी मतलब ये लेंथ पूछ रहे हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ ए बी। ए बी को हम कहते हैं मेजर एक्सिस, ठीक है, और इसकी लेंथ होती है 2 टाइम्स ए हमें पता है 13, तो इट इज़ 2 टाइम्स 13 विच इज़ इक्वल टू 26 यूनिट्स, राइट। नेक्स्ट पार्ट देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एंड वैल्यू ऑफ एसेंट्रिसिटी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लेटेस्ट रेक्टम किसे कहते हैं। इट इज़ द लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस थ्रू एनी ऑफ इट्स फोकाई एंड हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द एलिप्स। यानी कि ये लेंथ जो है दिस, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, चाहे F1 के थ्रू बना लें या F2 के थ्रू, दिस लेंथ L डैश इसको कहते हैं लेटेस्ट रेक्टम। और एलिप्स के केस में इसकी वैल्यू क्या होती है, L डैश दिस इज इक्वल टू 2b स्क्वायर ओवर a। तो यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, a इज़ 13 एंड b इज़ इक्वल टू 12। तो बस ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, 2 टाइम्स 144 ओवर a इज़ 13 which is equal to 288 over 13। and what is eccentricity? eccentricity को हम कैसे define करते हैं, it is the ratio of the distance from the center of the ellipse to one of the foci and one of the vertices। यानी कि eccentricity जो है it is c over a, this distance over this distance, राइट। तो c यहाँ पे हम अभी फाइंड कर चुके हैं, c कितना था 5 हमने फाइंड किया अभी ऊपर एंड a इज़ 13, ठीक है। तो बेसिकली एलिप्स के केस में सिर्फ 3-4 टर्म्स हैं, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है, उनकी वैल्यूज़ बस आपको पता होनी चाहिए। जैसे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का क्या फॉर्मूला है, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी कोनिक सेक्शन में आ सकता है, इसे आप अच्छे से कर लेना, ओके। And don't forget to like, share and subscribe to our channel which is schoolguru.net.